अब आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? अब आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम है क्या? सब बच्चे लिख रहे हैं एक तरफ से। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है, अब आने लगी। हाँ ठीक है, आप ठीक हो गए, चलिए ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। देखो होता क्या है कि बात करने और न करने का भी मना स्थिति होती है। कभी वही बात होता क्या है कि आप गलत समय पर कहते हैं तो उसका सलूशन नहीं होता है, और कभी वही बात क्या हो जाती है, आपकी स्वीकार हो जाती है। तो ये भी बहुत मायने रखता है, ये भी बहुत मायने रखता है कि किस समय पर क्या कहा जा रहा है। अगर सुनने वाला तैयार है, आपकी बात को सुन रहा है, तब क्या होगा? तब आपकी बात को सुनेगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। और अगर आपकी बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है तो कहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतस्य विशेषतः। क्या है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतस्य विशेषतः अप्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्यरुदितोपमा। इसका मतलब ये होता है किसी से बहुत आदर से सम्मान से बात करनी चाहिए, और अगर कुछ पूछना हो तो विशेष श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा का मतलब आदर भाव, सम्मान का भाव। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती पूछेंगे, तो जबरदस्ती पूछने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है भाई, बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही आदर से, बड़े ही सम्मान से आपको जो कुछ पूछना है पूछना चाहिए। और बताने वाले की मनः स्थिति भी होनी चाहिए, बताने वाले की मनः स्थिति होनी चाहिए, वो आपकी बात ध्यान से सुन रहे हों और बताने के लिए तैयार हों, तब आपको पूछना चाहिए। अभी कभी क्या होता है कि क्लास में आप जाइए, पूरा पढ़ाइए, तब तक नहीं, जब क्लास से बाहर आप निकलने लगते हैं तब कोई बच्चा पूछता है सर ये क्या है। तब फिर क्या होता है, तब फिर ये होता है कि चलो कल अच्छा बात करते हैं। मजबूरी ये है बेटा कि दूसरे क्लास में भी जाना रहता है, तो इसलिए क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है कि प्रश्न आपने कब पूछा है। इसीलिए कह रहे हैं कि मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। लेखक ने अनुभव किया कि हाँ, अगर इस समय हम बात करेंगे तो भी जो भी जवाब सवाल होगा उसका मुझे उत्तर मिलेगा। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है कि जब मनः स्थिति हो, जब ऐसा वातावरण लगे, ऐसी परिस्थिति हो, तभी किसी से अपनी बात कहनी चाहिए। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। हृदय मानस माने हृदय और मन में क्या किया भाई, चोर दरवाजे से, चुपके से, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट उनसे पूछना चाहा। और पूछने चाहने के बाद मैंने ये सोचा, मुझे ये लगा, ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ कि अगर इस समय मैं इनसे कुछ पूछूंगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब देंगी।
क्या करेंगी इस समय, ये निश्चित रूप से उसका जवाब देंगी। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, प्रश्न पूछ लिया। देखा भाई कि अब स्थिति ठीक है, भाव से उनके हृदय के भावों को समझा, चुपके से, होशियारी से, चैतन्यता से, अपनी बुद्धि से, कैसे भी, ठीक है ना। चोर दरवाजा का मतलब वही चुपके से, बुद्धिमानी से। अब जो बुद्धिमान होगा वही चुपके से किसी को ऑब्जर्व कर सकता है, रीड कर सकता है, अनुभव कर सकता है, देख सकता है, ऐसा थोड़ी है। तो क्या कहा, प्रश्न पूछा कि मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, ठीक है। फिर कहा कभी मिलने जुलने भी नहीं। कहा कि जब से आप आई हैं भारत में, भारत की सेवा में रत हैं, तब से आप जो है अपनी जन्मभूमि, कहां, फ्रांस, अपनी जन्मभूमि फ्रांस नहीं गई हैं, क्योंकि इनकी जन्मभूमि फ्रांस और इनकी जो सहेली थी जो साथ में काम करती थी क्रिस्टा हेल्ड, उसकी जन्मभूमि क्या थी भाई, जर्मनी थी। तो कह रहे हैं कि कान अपना काम कर चुके थे। अब क्या हुआ था, कान अपना काम कर चुके थे का मतलब, कान अपना काम कर चुके थे का मतलब मैंने अपनी बात मदर के कानों में डाल दी थी। अब भाई अगर कोई सुनेगा, उस पर मनन करेगा, तब तो कोई जवाब देगा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं सबसे पहले किसी बात को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद उसको क्या करते हैं, मनन करते हैं कि इसका जवाब हमें कैसे और क्या देना चाहिए। फिर इस क्या कर दिया और क्या किया, देखा, समझा, अनुभव किया और फिर क्या बोली, वाणी को अपना काम करना था, अर्थात मैंने पूछ लिया था, अर्थात मैंने पूछ लिया था प्रश्न और मदर को जवाब देना था। तो कह रहे मदर ने क्या कहा, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। जो मेरा प्रश्न था, जो मेरा प्रश्न था उसको मदर ने घुमा दिया, उस प्रश्न का सीधा सा जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपने विषय में अपनी घटना, अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को बताना शुरू कर दिया, बताना प्रारंभ कर दिया। क्या है कि कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। क्या किया, ये कहां था, फ्रांस। कई वर्ष पहले की घटना वो बताना शुरू कर दी। जो चालाक लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, आप लोग देखते होंगे टीवी डिबेट में क्या होता है, पूछते कुछ हैं बताते कुछ हैं, सीधा सा सटीक उत्तर न दे करके बात को क्या कर देते हैं दूसरी तरफ। राह मोड़ दी का मतलब बात की, जो बात पूछी गई उसका जवाब न दे करके दूसरी तरफ से क्या करने लगे, दूसरी तरफ की बातें करना शुरू कर दिया। तो यही इन्होंने क्या किया भाई, कई वर्ष हुए ये कहानी उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया कि फ्रांस में विश्व भर, सारे संसार के विश्व भर के पूजा गृहों, जितने भी मतावलंबी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, यहां पर एकत्रित हुए और यहां क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर थी भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। क्या हुआ था भाई, फ्रांस गई भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब फ्रांस जन्मभूमि किसकी थी भाई, अभी बताया हूं। फ्रांस किसकी जन्मभूमि थी, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, फ्रांस किसकी जन्मभूमि थी, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। फ्रांस, अरे तब से आप बताते रहिए, मैं बता रहा हूं। तो फ्रांस में इनको प्रतिनिधित्व के लिए जाना था ना, सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाना था, जहां सभी धर्म के मानने वाले लोग जा रहे थे। यस, मदर की जन्मभूमि क्या थी भाई? मदर की जन्मभूमि थी फ्रांस। मदर की जन्मभूमि थी फ्रांस और फ्रांस जाना था। अब फ्रांस जन्मभूमि और किसी बहाने से फ्रांस जाना, और वो भी अपनी इच्छा से नहीं, भेजा जा रहा है। वहां पे ये पता चल गया था कि मदर फ्रांस आ रही हैं। मदर संज्ञा है बेटा ना, मदर की जन्मभूमि थी। कहते उन्हें पता था कि वर्षों बाद उनकी पुत्री आ रही हैं, बहुत दिनों के बाद। वर्षों का मतलब कई वर्षों के बाद। क्यों? क्योंकि फ्रांस से चली आई, उनकी कर्मभूमि भारत थी, और यहां पर पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से उन्होंने क्या किया है? भारत देश की सेवा की है, रोगियों की सेवा की है, आदि आदि बातें। दोनों माताएं अपनी अपनी पुत्रियों का स्वागत करने के लिए जहाज पर आईं। क्या हुआ भाई? फ्रांस जिनकी जन्मभूमि थी, दोनों जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्रांस गई थी, दोनों की माताएं आईं। और आई तो फिर क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद पुत्रियों को देखा था। आप भी बहुत ही हमारे रक्तिम संबंध के लोग हों, बहुत ही नजदीक हों, लेकिन बहुत दिनों के बाद जब मुलाकात होती है, बहुत दिनों के बाद जब मुलाकात होती है, तब क्या होता है? तब पहचानने में बड़ी ही समस्या होती है। अब जैसे माँ है, माँ तो स्वाभाविक रूप से बच्चे को जानती रहती है, लेकिन फिर भी आकार प्रकार बदल जाने से, मुखाकृति बदल जाने से, कदकाठी बदल जाने से थोड़ा सा पहचानना कठिन हो जाता है। इसलिए क्या हो गया भाई? दोनों माताएं पुत्रियों का स्वागत करने के लिए वहां पर तैयार थीं। पर विचित्र बात यह हुई कि वह दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई। क्या किया भाई? इंतजार भी कर रही थी, प्रतीक्षा भी कर रही थी, बेचैन भी थी, मिलना भी चाहती थी, हृदय में उमंग भी था, उत्साह भी था, लेकिन जाने पर वो पहचान न सकी। क्यों? और आसपास में यह कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है, और आपस में, और नाम पूछा तब जाके गले मिली। क्या हुआ? दोनों अपने अपने पुत्रियों को न पहुंचा सकी। और फिर क्या हुआ? दोनों से नाम पूछी, चूंकि नाम तो भाई वही रहेगा, नाम तो बदलने वाला है नहीं, चेहरा मोहरा आकृति भले ही बदल जाए। तो यहां क्या हुआ? नाम पूछ करके फिर एक दूसरे से दोनों क्या हुई? परिचित हुई, उनका एक दूसरे से संपर्क हुआ। ठीक है ना भाई? समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हो गया? कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते भाग गई। क्या हुआ? कहानी मदर ने सुनाया, मदर ने बताया, और बताने के बाद, कहानी सुनाने के बाद एक प्रश्न उठता है, कुछ पूछना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या है। जैसे पढ़ाने के बाद हम पूछते ना, कहीं पे दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन मदर ने कहानी सुनाने के बाद वो स्थान ही त्याग दिया, वहां से उठ करके चली गई।
अगर प्रश्न है भी, पूछना चाहते भी हैं ना, अगर है भी, पूछना चाहते भी हैं, तो पूछे किससे? समस्या ये है, अभी यहां तो मैं खड़ा हूं कि भाई जो पूछना हो पूछ लो। अब मैं यहां से पढ़ाऊं और चला जाऊं, आप पूछना चाहते हो तो बताएगा कौन? तो जो कहानी सुना रहा है, अगर वो ही गायब हो गया और मदर उठ करके चली गई, तो लेखक के मन में जो भी प्रश्न थे वो उसी तरह से रह गए। वो पूछना तो चाहता था, इसका मतलब वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मदर चली गई, अब पूछे किससे? समस्या ये हो गई। लेकिन फिर भी निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। ये अनुमान है लेखक का ये अनुमान है कि जो कहानी उन्होंने सुनाई है, निश्चित रूप से उसमें से एक मदर थी ना। कहानी जो होती है, कहानी जो है दूसरे की जीवन से भी हो सकती है, अपने भी जीवन से हो सकती है, लेकिन उनके सुनाने बताने से लेखक को यह आभास हुआ, लेखक को यह अनुभव हुआ कि नहीं, ये कहानी इन्हीं के जीवन से संबंधित है। बस इतना ही एक दिन मैं उनके और कहला सका। कहने फिर मैंने कोशिश की। जो कर्मशील लोग होते हैं, कर्मशील माने जो कर्तव्य में विश्वास रखते हैं, जो हमेशा कुछ करना चाहते हैं, वो बोलते थोड़ा कम है। तो इसी तरह से क्या किया भाई, एक दिन और उनके पास बैठने का, अच्छा किसी के पास बैठते क्यों है भाई? किसी के पास बैठने का क्या कारण होता है? किसी के पास बैठने का केवल एक कारण होता है भाई, उसके मनोभावों को जानना, उसके विचार को जानना, उसके विषय में जानकारी करना, उसके पास जो अच्छी चीजें हैं उसको सीखना, उसको ग्रहण करना। तो कह रहे हैं कि घर से बहुत चिट्ठी आती है, तो मैं यहां के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूं। कहते हैं लेखक ने कहा कि एक दिन मैंने उनसे फिर यही पूछा, उनके मनोभावों को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने केवल इतना बताया कि घर से पत्र आते हैं, पूछते हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं करती हूं और यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूं, जिससे वो लोग ये समझें। अच्छा, फोटो भेजने का क्या मतलब है भाई? हाँ, फोटो भेजने का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? फोटो क्यों भेजती हैं? कोई बताइए। मेरे हिसाब से फोटो भेजने का क्या मतलब हो सकता है, या आप क्या सोचते हो कि मदर फोटो क्यों भेज देती हैं माँ बाप को, घर वालों को, कि लो भैया ये फोटो भेज। कुछ भी चिट्ठी आई तो एक लिफाफा बनाया, फोटो पैक किया और फोटो खींचा, वहां का खींच करके भेज दिया। इसका क्या सेंस है? इसके माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? याद के लिए नहीं, ये बताने के लिए भैया मैं हूं जिंदा, समझ रहे हैं? मैं हूं जिंदा, हूं सुरक्षित हूं, लेकिन कहां हूं ये उन्होंने नहीं बताया ना। कहां हूं ये उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है। कहते हैं रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। क्या हुआ आज? अब ये तो बात हो गई, काव्यखंड भी पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब चलेगा, और पुराने क्लास की पढ़ी भी है, वहां भी पढ़ सकते हैं, नया भी क्लास चलेगा, एक एक ही चलेगा ना जी, परेशान मत होइए। रोग पूरे वेग और उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। रोगी की पीड़ा जो है कैसी थी भाई? असहनीय हो रही थी। क्या हो रही थी? असहनीय, जिसे सहन न किया जा सके। मदर ने कहा तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। जिस रोगी की पीड़ा बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा परेशान था, उसके लिए मदर ने कहा कि आज मैं तुम्हारी
तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए, तुम्हारी पीड़ा को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। लोग क्या करते हैं, अपना दवाई दिए, पैसा लिए, चल दिए, लेकिन ये भाव होना, ये भाव होना, कम पैसे में काम करना, ये बहुत ही ठीक है। ठीक है, असहनीय माने जिसे सहन न किया जा सके। ठीक है, तो कहते हैं असहनीय माने जिसे सहन न किया जा सके। मदर टेरेसा ने कहा तुम्हारे लिए ईश्वर से विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो रहा था। प्रोद्भासित का मतलब चमक रहा था। उनके भाव जो है, उनके भाव चेहरे पर प्रकट हो रहे थे। जो वो चाहती थी, जो उन्होंने सोचा था, जो वो कह रही थी, कहने के साथ साथ चेहरे पर वैसे भाव भी थे। कहने का मतलब ये है कि जो वाणी के रूप में बोलती हैं उसे कर्म के रूप में परिणित करेंगी। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी मुखाकृति प्रकट हो रही थी, सम्मुख आ रही थी। रोगी ने कहा, क्या कहा भाई रोगी ने? कल भी करना मदर। रोगी ने प्रश्न कहा कि नहीं मदर, आज ही नहीं, कल भी करना। अब लो, एक दिन मदर ने कह दिया, कहते ना वो तो उंगली पकड़ाने से पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई। मदर ने कहा कि आज हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तो रोगी ने बोल दिया कि कल भी मेरे लिए करना। अरे सब दिन आपके लिए करेंगे तो बाकी का भी तो मौका आने दो भाई, उनका तो रोज का वही काम है। तो मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, माने बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, झिझकाड़ते हुए नहीं, बड़े सम्मान से कहा, बड़े आदर से कहा। क्या कहा कि मिश्री ही मिश्री, कूजे की तो मिठास को तुरंत दे देती है, पर घुलती तुरंत नहीं है, और बल के प्रयोग से तो मसूड़े तक को छील देती है। मिश्री क्या करते हैं भाई, उसको अगर आप रख लीजिए, धीरे धीरे घुलेगी, स्वाद बनेगा, लेकिन अगर उसको दांत से कूटने का प्रयास करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे, चबाने का प्रयास करेंगे, तो आपको कष्ट होगा। उसी तरह से मदर का जो प्रेम था, मदर की वो जो वाणी थी, उसको उस रोगी ने क्या किया भाई, चबाने का प्रयास किया है मिश्री को। अब मिश्री को चबाएंगे तो दांत टूट जाएगा भाई ना। प्रोद्भासित बताया नहीं, कहां है कि भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित, भक्त की श्रद्धा से उनका चेहरा जो है क्या हो रहा था, चमक रहा था। फिर क्या कहते हैं, तेज था आदि। ये पूरी हमें लगता है कि ये पैसे पूरा हो गया है। अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, पूछिए कौन सा शब्द है। प्रोद्भासित तो बता दिए बेटा, और कुछ पूछना है अलग से आगे तो फिर बताओ ना। प्रोद्भासित बता दिए, और बताइए, और कुछ पूछना है, आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। नीचे से दूसरी लाइन, क्या है भाई नीचे से दूसरी लाइन? हाँ, चमकना। कहते हैं मिश्री ही मिश्री, माने प्रेम ही प्रेम। पूजे में थी, माने जो क्या थी, गले में थी, और उसको तुरंत भर अगर उसको हम कूटेंगे, किससे, दांत से पीसने का, चबाने का, खाने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए वो दुखदाई हो जाएगा। और अगर हम उसको मुंह में रखेंगे तो धीरे धीरे पिघल पिघल करके हमारे मन को आनंदित करेगी। ठीक है ना, यही बात है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं बोली,
ना कल उसके लिए करूंगी। जब उस रोगी ने कहा कि भाई मेरे लिए कल भी प्रार्थना करना, तो उन्होंने कहा नहीं, और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आदर से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल झिड़कते हुए, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आदर से उन्होंने कहा कि कल उसके लिए करूंगी जिसको सबसे अधिक कष्ट होगा, जिसको सबसे ज्यादा कष्ट होगा, कल उसके लिए प्रार्थना करूंगी। इससे एक चीज और सिद्ध होता है, एक चीज और प्रमाणित होता है कि जिस दिन सबसे ज्यादा जिसको प्रॉब्लम रहती है, सबसे ज्यादा पीड़ा रहती है, मदर का ये दैनिक कृत्य है कि उसके कल्याण के लिए वो प्रतिदिन प्रार्थना करती है, किसी ना किसी की जिसको तकलीफ होगी उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, विनती करती है। आज क्या था, आज चूंकि इनकी तकलीफ ज्यादा थी, इनकी तकलीफ ज्यादा थी, इसलिए इनके प्रार्थना, इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगी, और कल जिसकी तकलीफ ज्यादा रहेगी उसके लिए प्रार्थना करेंगी। क्या है भाई, इससे मतलब मदर का एक स्वभाव है, मदर की एक विशेषता है, मदर का एक गुण है, और वह गुण यह है कि जो दुखी हुआ, जो संतप्त हुआ, जो पीड़ित हुआ, उसके लिए क्या किया, उसी के लिए उन्होंने प्रार्थना प्रारंभ कर दी। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौन गया। क्या कहा भाई, 1000 वाट का बल्ब, माने बल्ब का मतलब क्या है, मदर के चेहरे पर जो तेज था, शब्दों में, वाणी में जो तेज था, उसके सामने मेरा वह प्रश्न बिल्कुल निरुत्तर हो गया, तेजहीन हो गया, गायब हो गया। फिर क्या करेंगे, कह रहे हैं जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौन गया, मेरी आंखों की रोशनी को झकझोर दिया। ठीक है ना। कौन जाना का मतलब, जब आंखों में लाइट पड़ती है ना, लाइट जब हटती है तब फिर कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता है, वही होता है। ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहने का मतलब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? काहे के लिए गुस्सा हो रहा है? गुस्सा मत करो, आराम से पढ़ो। गुस्सा जो होता है, क्रोध ना, वो क्या होता है, पाप का कारण होता है, और बुद्धि को सबसे पहले गुस्सा ही नष्ट करता है। इसलिए क्रोध मत करिए, क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोहः और सम्मोहः स्मृति विभ्रमः। क्रोध से क्या होता है भाई, क्रोध से क्या होता है, जब मोह होगा तो क्रोध होगा, और क्रोध से फिर क्या होगा, बुद्धि काम नहीं करती है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध आया तो बुद्धि ने काम करना कर दिया बंद, और जब बुद्धि ने काम कर दिया बंद तो फिर बचा ही क्या है। तो इसलिए क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः और स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध से, मोह से क्रोध होता है, और क्रोध से बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि के नष्ट हो जाने से क्या हो जाता है भाई, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए क्या करना है, बहुत स्थिर भाव से, बहुत समझ के, बहुत धीरे धीरे अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, मैंने बहुतों को रूप पाते देखा था। क्या पाते देखा भाई, रूप, सौंदर्य, युवावस्था। जब लोग युवावस्था में आते हैं तो अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर बहुत इतराते हैं, घमंड करते हैं, नाज करते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है, मेरे समान मुखाकृति किसी की नहीं है, मेरे समान वैभव किसी के पास नहीं है, आदि आदि। किसी न किसी बात पर उन्हें घमंड हो जाता है।
और ईश्वर सबको, जितने भी प्राणी हैं, भगवान कुछ न कुछ गुण उनको देता है, चाहे एक ही गुण दे दे, अगर वही एक गुण उनके जीवन का आधार होता है, एक ही विशेषता दे दिया, ऐसा नहीं कि सबको गुणों से भर देता है, लेकिन यह भी सही है कि एक भी विशेषता आपको दे दिया तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाने वाला है। तो कह रहे हैं बहुतों को रूप पाते देखा, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। बहुत लोग क्या हो गए भाई, धन से युक्त हो गए, धन संपन्न हो गए। अब क्या हुआ, बहुतों को गुण से, विशेषताओं से, भाई 3 विशेषताएं बताए। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत गुणवान होते हैं, ठीक है ना। सब लोग किसी न किसी, जैसा अभी मैंने कहा था कि किसी न किसी गुण से, किसी न किसी विशेषता से संसार का हर प्राणी युक्त है, उसमें कोई न कोई ऐसा खास गुण है जो उसकी विशेषता है। तो कह रहे हैं पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज ही अपनी आंखों से देखा है। बड़ा लंबा वाक्य, एक साथ हम लेके चलते हैं इसको। बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो आज देखा है, गुणवान का मतलब क्या होता है, गुण नहीं जानते हो, गुण तो बहुत होते हैं। क्षमाशीलता का गुण, सत्य बोलने का गुण, पढ़ने का गुण, हंसने का गुण, तो वही गुण है। गुण का मतलब खासियत, विशेषता, गुण का मतलब विशेषता, खासियत, जो भी आप कहें ना। तो कह रहे हैं कि अब क्या किया है, समर्पण और प्राप्ति, दोनों चीजें, समर्पण और प्राप्ति ये विरोधी चीज हैं। समर्पण का मतलब क्या करना भाई, समर्पण का मतलब होता है अर्पित करना, और प्राप्ति का मतलब होता है प्राप्त करना। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में सामंजस्य देखा है मैंने। कुछ देना भी है और कुछ लेना भी है। समर्पण और प्राप्ति, समर्पण का मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, और प्राप्ति का मतलब कुछ प्राप्त कर लेना। दोनों हैं विरोधी, दोनों हैं विरोधी गुण, लेकिन क्या है, आज मैंने क्या किया है भाई, दोनों के सामंजस्य को मदर के जीवन में अनुभव किया है। मदर के जीवन में देखा है। क्या देखा भाई, अद्भुत सौम्य, अद्भुत माने आश्चर्यजनक, जिसको देख करके आश्चर्य हो ना। और क्या है, सौम्य माने शालीनता, शालीनता का स्वरूप, दोनों का अद्भुत मिलन, दोनों का स्वरूप। और क्या है, आंखों से देखा है, मतलब स्वयं देखा है। आंखों से तो सभी चीजें देखी जाती है, कोई ऐसी चीज, सौम्य का मतलब शालीनता बेटा, सौम्य का मतलब शालीनता, और अद्भुत का मतलब आश्चर्यजनक। और आंखों से देखा है माने स्वयं देखा है, किसी का कहा सुना देखा पढ़ा नहीं है, बल्कि अपनी आंखों को देखा है। आश्चर्यजनक माने होता है अनबिलीव, जिस पर आपको विश्वास न हो वैसा भी हो जाए ना। जैसे आप आसमान में उड़ने लगो, आज तो आश्चर्य होगा ना कि आदमी भी आसमान में उड़ सकता है ना। तो कह रहे हैं ऐसा जो नहीं हो सकता है लेकिन वह हो जाए, उसको कहते हैं आश्चर्यजनक, अद्भुत, उसको कहते हैं। जैसे क्या है, किसी को कोई शालीनता एक गुण है, किसी चीज को बहुत आराम से कहना, बताना, चीखना, चिल्लाना, सर पटकना, हाथ पटकना नहीं, वो होती शालीनता। तो कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे,
क्या कहते हैं कि कोई अपनी पीड़ा से किसी की पीड़ा से दुखी होना, किसी की पीड़ा से दुखी होना और किसी के सुख से सुखी होना, दोनों परिस्थितियां में किसी के दुख को देख करके दुखी होना, किसी के सुख को देख करके सुखी होना, आज मैं ये अनुभव करता हूं। अगर यह सौम्य भाव देखने को मिला है, दोनों का मिश्रण देखने को मिला है, शालीनता से देखने को मिला है, तो वह मदर के जीवन में देखने को मिला है। ठीक है भाई, उत्सर्ग सदा किसी न किसी पीड़ा के लिए सुरक्षित रहें। कहते हैं हमेशा किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। कौन भाई? मदर टेरेसा। समझ में आ गया है? नामृत उत्सर्ग का मतलब बलिदान होता है। उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? बलिदान, समर्पण। ठीक है, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। कहते हैं ऊपर के बरामदे में मैं खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जादू की पुड़िया का मतलब? जादू की पुड़िया का मतलब भाई बताइए। ऐसी चीज जो आश्चर्यजनक है। जादू क्या करता है? जिसको आप विश्वास नहीं करते हैं, जो नहीं हो सकता है, उसको भी करके जादू के द्वारा दिखाया जाता है। क्या किया? जादू में ना, जादू तो आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं संभव है ना, जादू जानते हैं कि नहीं जानते? जादू का मतलब यह है जो नहीं संभव है उसको भी करके प्रस्तुत कर देना। ठीक उसी प्रकार से मदर थी। मदर क्या थी? जो कुछ जीवन में संभव नहीं है वह मदर ने अपने जीवन में करके दिखाया है। लोगों की सेवा, रात दिन सेवा, निरंतर काम, श्रद्धा से काम, और क्या, जो अनबिलीव है, जिस पर विश्वास नहीं करते हैं, वैसा उन्होंने काम करके संसार को दुनिया को अपनी कर्तव्य निष्ठा का क्या किया है? लोहा मनवाया है। अपनी कर्तव्य निष्ठा का क्या किया है? क्या करना है? अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण प्रस्तुत किया है। हाँ, आश्चर्यजनक कोई भी चीज हो सकती है जो नहीं हो सकती है, लेकिन जिसका अनुमान है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब वो हो जाता है तब आश्चर्य उत्पन्न होता है। अब चाहे पहले देखे हो चाहे न देखे हो, इससे मतलब नहीं है। अद्भुत रस भी होता है, जानते हैं ना, अद्भुत रस। बोध कराया माने बताया, समझाया, ज्ञान कराया। बोध का मतलब ज्ञान से है, महात्मा बुद्ध से है। क्या किया? ऊपर उत्सर्ग सदा के लिए पीड़ा के लिए रहता है, सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। ऐसा व्यक्तित्व देखा जो क्या था? जिसके कार्य पर, जिसकी निष्ठा पर, जिसकी कार्य भक्ति पर, जिसके लोगों की सेवा के प्रति समर्पण के भाव पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हमने देखा तो हमें विश्वास हुआ, और देख करके हमारे मन में आश्चर्य भी हुआ कि यह कैसे हो सकता है। ठीक ना? जीती जागती जादू की पुड़िया। अब जादू की पुड़िया वो ही जीती जागती। जादू की पुड़िया सजीव नहीं हो सकती है, लेकिन ये मदर टेरेसा के विषय में कहा जा रहा है कि आश्चर्यजनक कार्य करने वाली वो मदर है, और मदर ने अपने इस शरीर से आश्चर्यजनक कार्य किए हैं जो किसी शरीरधारी ने इतनी आसानी से, सरलता से नहीं किए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं किसी ने किया ही नहीं है।
मदर ने तो किया है। और अतिशयोक्ति तो हो भी सकती है, क्योंकि भाई कहते हैं कि हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कितनी भी अतिशयोक्ति कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, रोगियों के प्रति क्या किया गया है? इन्होंने अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से 100% पालन किया है। अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं 1-2 मिनट में, वरना आज के लिए फिर जल्दी पूछ लीजिए जो भी पूछना है, जहां पे दिक्कत है, जहां पे कुछ ना समझ में आया हो। जल्दी बताइए भाई। निर्वाह का मतलब होता है पालन। अब देखिए, कर्तव्य निर्वाह माने कर्तव्य का पालन ना। पुड़िया का मतलब भैया मदर टेरेसा की बात है, सेंस दूसरा नहीं निकल रहा, मदर टेरेसा की बात हो रही है, ठीक है। और कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। अगर और कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर भाई क्लास को खत्म करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। ठीक है, ओके, बाय।